5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान हुआ। शनिवार को चुनाव आयोग ने इन राज्यों की तारीखों का ऐलान किया। 10 फरवरी से इन चुनावों की शुरुआत होगी। ठीक 28 दिन के बाद यानी 10 मार्च को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। बज गया चुनावी बिगुल, सज गया मैदान। शनिवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के इंतजार को खत्म करते हुए 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इनमें देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी भी शामिल है। वोटिंग की शुरुआत 10 फरवरी से होगी, जबकि ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक यूपी में 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। जबकि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण की वोटिंग 27 फरवरी, दूसरे चरण की वोटिंग 3 मार्च को होगी। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों के लिए, उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए और गोवा में 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। इस बार के चुनावों में आयोग कोरोना नियमों के पालन पर खासा जोर दे रहा है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि कोरोना को देखते हुए ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान कक्ष ग्राउंड फ्लोर पर होंगे और इस बार एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1250 मतदाता ही वोट करेंगे। इसके लिए 2,15,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल वोटिंग होगी। सबसे अहम गाइडलाइन ये है कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, पदयात्राओं और अन्य तरह के चुनाव प्रचारों पर रोक लगा दी है, ताकि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो सके। The Commission has decided that no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. चुनाव आयोग ने कहा है कि ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और उन्हें बूस्टर डोज दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर भीड़ रोकने के लिए इस बार वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि शराब, ड्रग, पैसे बांटने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शनिवार को इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। वैसे तो चुनाव हर पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये 5 विधानसभा चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा खास है। दरअसल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अगर यूपी को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। यानी इन सभी राज्यों में देश की 2 सबसे पुरानी धुरंधर पार्टियों का घमासान होगा। हालांकि पंजाब में भी कांग्रेस के लिए रहा आसान नहीं। यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी उसके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इसकी जीत के दावे भी खुलकर सामने आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि सरकार बदलने वाली है, कोई पिछली बार से भी ज्यादा सीट जीतने की बात कर रहा है, दावे कर रहा है। और इन चुनावों में देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी है, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी की सीधी टक्कर एसपी के साथ है। दोनों ही तरफ से बड़े बड़े जीत के दावे हो रहे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और 2024 में दिल्ली पहुंचने के लिए 2022 में यूपी में जीत बहुत जरूरी है। पिछले साल से ही यूपी की सत्ता की दावेदार तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई थी और चुनाव की घोषणा होने के साथ ही वो अपनी जीत के दाव कर रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में विकास की नई राह पर चला है और जब परिणाम आएंगे, बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सफल होगी। 2017 में सबक सिखाया, भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने इस रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति 2022 में फिर करने जा रही है। ऐसा ही दावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं। हमारी तैयारी मजबूत है, दुरुस्त है। हम 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यूपी में लहर चल रही है। हर प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि 2017 की तरह 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार फिर से खिलेगा। लेकिन यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़ी समाजवादी पार्टी का मानना है कि 2022 के रण में यूपी की जनता साइकिल की सवारी करेगी। किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, हर वर्ग के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इन्हीं तारीखों का जनता इंतजार कर रही थी। ये तारीख आ गई हैं। 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। यूपी के विधानसभा चुनावों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो मजबूती से मैदान में मुकाबला करेगी और जनता उस पर भरोसा भी जताएगी। पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी। हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और सभी जानते हैं कि लखनऊ की जीत दिल्ली का जीत का पहला कदम है। आपको बता दें कि यूपी में 1996 के बाद कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सकी है और ये कारनामा भी आखिरी बार बीजेपी ने ही किया था। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और शनिवार को चुनाव आयोग ने जहां 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं तारीखों के ऐलान के बाद 2 अधिकारियों ने वीआरएस ले लिया और वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें से एक है कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, दूसरे अधिकारी हैं ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह। दोनों अधिकारियों ने वीआरएस लेते हुए राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया है। खबर यह है कि आज दोनों ही अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण फेसबुक पर पोस्ट लिखकर ये जानकारी दे चुके हैं। उन्हें बीजेपी कन्नौज सदर से टिकट दे सकती है, जबकि ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आईपीएस असीम अरुण और राजेश्वर सिंह, ईडी के जॉइंट डायरेक्टर, अपनी चुनावी पारी का, अपनी राजनीतिक पारी का आगाज जल्द करने जा रहे हैं। पंजाब में 14 फरवरी को सभी 117 सीट्स पर वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज जीत की हुंकार भर रही। कांग्रेस का तो दावा है कि सत्ता में वापसी होकर रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वैलेंटाइंस डे पर हो रहे मतदान में पंजाब की जनता केजरीवाल को लव यू कहेगी। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ पंजाब विधानसभा चुनावों का भी बिगुल बज गया है। आने वाले 14 फरवरी को पंजाब में 117 सीटों के लिए लोग मतदान करेंगे और 10 मार्च को इन चुनावों के नतीजे आएंगे। चुनाव परिणाम आने में 2 महीने बाकी हैं, लेकिन जीत का दावा तो अभी से शुरू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि लोग उन्हें फिर मौका देंगे और मैं आगे भी ऐसे ही परमात्मा से हाथ जोड़कर मेरा अरदास रहेगी कि परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं पंजाब के, अपनी स्टेट के, अपने देश के लोगों की सेवा कर सकूं। पंजाब कांग्रेस के सामने फिलहाल आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इस बार वो सत्ता की दावेदारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा का कहना है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन जनता अरविंद केजरीवाल को प्यार देगी। पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस बार बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो सकती है। बीजेपी भी जीत के दावे करने में पीछे नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस ताकत के साथ में जुटे हैं और जुटेंगे, जिस उत्साह के साथ में जुटे हैं और जुटेंगे, ये 1 महीने के कालखंड के बाद में जब चुनाव होगा और जब उसके बाद जब परिणाम आएंगे, तो मुझे लगता है कि अब की पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरी लोहड़ी बनाने का प्रसन्नता और अवसर उनको मिलेगा। इस बार शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने गठबंधन किया है और चुनावी अखाड़े में वो भी दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने ट्वीट करके लिखा कि पंजाब के लोग अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन वाली सरकार की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से पंजाब एकमात्र राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस अपने इस किले को बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के चुनावों में कांग्रेस 1 और 11 की नहीं बल्कि 111 की ताकत के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कह दिया कि पंजाब में कांग्रेस का एक चेहरा सीएम चन्नी का होगा, एक चेहरा प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू का होगा, एक चेहरा कैंपेन कमेटी के प्रमुख सुनील जाखड़ का होगा। ये तीनों मिलकर 111 हुए। हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हमारा चेहरा होंगे। हमारे संगठन के अध्यक्ष सिद्धू साहब हैं, नवजोत सिंह जी, वो भी हमारा चेहरा होंगे क्योंकि वो संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 1 और 11 की जोड़ी, और इनके साथ साथ सुनील जाखड़ जी हैं जो कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हैं। 111 की जोड़ी तो ये है, और 111 की जोड़ी के साथ लाखों करोड़ों कांग्रेस के लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यूपी से सटे उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया। 14 फरवरी को उत्तराखंड की सभी 70 सीट पर वोटिंग होगी। यहां भी मुख्य मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस के साथ है। बीजेपी का दावा है कि इस बार 60 से ज्यादा सीट्स जीतेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इस बार बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी करके रहेगी। हमारा मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं होने वाला है और हमने अब की बार नारा दिया है 60 पार, और ये नारा बिल्कुल साकार होने वाला है। ये नारा बिल्कुल जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है। यहाँ के बड़े बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें सब हमें आशीर्वाद देंगी और सेवा का अवसर प्रदान करेंगी। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम तो नहा धो करके तैयार हैं। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.